कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जीवन में भौतिकता इतनी तेजी से बढ़ चुकी है कि भौतिकता में कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। हर व्यक्ति भौतिकता की चकाचौंध में चल रहा है। छोटा सा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जिसके दांत नहीं है, दांत नकली हैं, भोजन पीस पीस कर खा रहा है, लेकिन कपड़े पीस पीस में पहनना चाह रहा है। भोजन पीस पीस कर खा रहा है और कपड़े भी पीस पीस में पहनना चाह रहा है, डिजाइनदार, आधा काला आधा नीला। अभी मैं दिल्ली में था, एक दर्शन करने व्यक्ति आया तो मैंने उसका कुर्ता नई स्टाइल में देखा, एक तरफ से नीचे और एक तरफ से ऊपर होता जा रहा था। आजकल चल रहा है ये संसार है। यहाँ भौतिकता में आदमी ऐसा चल रहा है कि टीवी में कोई एक्टर, कोई क्रिकेटर, कोई कपड़े पहन के आ जाए, सारे मोहल्ले वाले उस कपड़े के पीछे लग जाएंगे। अपना कोई ब्रांड नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है, बस देखा देखी भौतिकता में चला जा रहा है और अगले दिन वो खराब। तो मैं आपको बता रहा था कि इंसान क्या कर रहा है कि अपने ही कर्म को बांध रहा है और कर्म बांधने के बाद उस कर्म को काटने का उपाय ढूंढता है। पहले समस्याओं को निमंत्रण भी खुद देता है और समस्याओं को आने के बाद उससे निराकरण का उपाय खोजता है। विचार करिए, घर से बाहर जब इंसान निकलता है और काफ़ी तेज बारिश आ रही है तो छाते का अवलंबन लेकर चलता है, लेकिन जैसे ही वह बारिश रुक जाती है तो उसको वह छाता बोझ लगने लग जाता है। जो छाता उसको अवलंबन देकर बारिश से बचा रहा है, जैसे ही वह बारिश बंद हो जाती है वह छाता उसको बोझ लगने लग जाता है। उसी प्रकार से जब कर्म बंधते हैं तो देव शास्त्र गुरु के नियम, देव शास्त्र गुरु की बात, शास्त्रों की बात, जिनवाणी माँ की बात, महाराज की बात, भगवान की बात, सारी की सारी अच्छी लगती हैं। और जैसे ही कर्म थोड़े से सही हो गए, थोड़ी सी समस्याएं समाप्त हो गई, थोड़ी सी व्यवस्थाएं सही हो गई, तो फिर नियम भी बोझ लगने लग जाते हैं, संकल्प भी गलत लगने लग जाते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो व्यक्ति नियम पूर्वक चलता है उसके जीवन में कोई समस्याएं आती ही नहीं। आप ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका रात्रि में भोजन का त्याग होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग नहीं होंगे जिनका रात्रि भोजन तो त्याग है लेकिन रात्रि में बना हुआ त्याग नहीं है। रात्रि भोजन का त्याग होना अलग बात है और रात्रि भोजन का बना हुआ त्याग होना भी अलग बात है। कई लोग रात्रि भोजन त्याग करते हैं, लेकिन जब होटल आदि में भोजन करते हैं, शादी पार्टी में भोजन करते हैं, तो क्या होता है, ये जो रसगुल्ले सुबह 9 बजे नाश्ते मिल रहे हैं ना आपको, ये सुबह से नहीं मिलते, बनते हैं, ये रात को 2 बजे चालू हो जाता है। कई बार तो हम लोग कई मंदिरों में ठहरे रहते हैं, वहाँ काम चालू हो जाता है, तो बोलना पड़ता है भैया साधु ठहरे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि रात्रि भोजन त्याग होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रात्रि भोजन त्याग होने के साथ में रात्रि में बनी हुई वस्तुओं को नहीं खाना भी ये बहुत बड़ी बात। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, बस बोले हम तो महाराज आपके भक्त हैं और जो बात आप कहते हो उसको सुनते हैं लेकिन चुनते नहीं है। सुनते तो सभी लोग हैं लेकिन चुनते नहीं है। और जो व्यक्ति सुनने के बाद में चुनता है उसको जीवन में कोई समस्याएं आती ही नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, हम हमेशा एक बात कहते हैं, इंसान मंदिर में देव शास्त्र गुरु की वाणी जो सुनता है वह सुनता है टन भर के। क्या करता है, टन समझते ना, इंसान देव शास्त्र गुरु की वाणी को जो सुनता है वह टन भर भर के सुनता है, टन भर भर के सुनता है और अपने जीवन में उतारता है कण भर के। क्या करता है, सुनता तो टन भर के है और जीवन में उतारता है कण भर के। आप में से इतने सारे लोग हैं
जिन्होंने टनों चावल मंदिर में चढ़ा दिया, क्या बोलते हो, अखंड अक्षय प्राप्ताए अक्षतम नृपामति स्वाहा, लेकिन आज तक तुम्हारा हाथ सफेद नहीं हो पाया। कारण है कि हम लोग मंदिर में चावल चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, फूल फल चढ़ा रहे हैं, नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, सब कुछ चढ़ा रहे हैं, लेकिन चढ़ाने के बाद में जो उसके भाव हैं, जो उसकी व्यवस्था है, उसको अपने जीवन में अंगीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए इंसान दुखी हो रहा है। यदि हम अपने जीवन में कुछ भी अंगीकार कराएं, आप बोलते हो ये धूप अनिल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, ये आप खुद कह रहे हो कि धूप भी खेने से कर्म नहीं जलेंगे। कर्म कैसे जलेंगे? कर्म कब जलेंगे? कि जब लोग तुम्हारे सामने धूप खेना प्रारंभ कर दें, जब जाकर कहीं थोड़े से कर्म कटेंगे। लेकिन आज वर्तमान में धूप खेते समय भी इंसान कर्म को काटने की जगह कर्म बढ़ा लेता है। कैसे? धूप लेकर आए सुगंध दशमी के दिन, कागज में लेकर आए, धूप तो जला दी धूपदान में और कागज छोड़ दिया वहीं पर। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो कागज में धूप लेकर आ रहे हो, चावल लेकर आ रहे हो, कभी खोल कर देखना, ऐसा ना हो कि उसमें लिखा हो भगवान महावीर स्वामी का संदेश और पुड़िया बना के ला रहे हो। क्यों? अखबार में, न्यूज़पेपर में समाचार आते हैं, गुरुओं की वाणी आती है, और आपने क्या किया? उसी अखबार का पन्ना फाड़ा। कईयों बार जब सब्जी की दुकान पर जाते हैं, आपको पेपर में लपेट के कोई वस्तु दी जाती है, कभी खोलकर देखना कहीं ऐसा ना हो कि उसमें महाराज की फोटो लगी हो, भगवान की फोटो लगी हो। तो ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन ठीक है, अपने द्वारा अभिनय का भाव ना हो, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। तो मैं बता रहा था, जीवन में इस समय भौतिकता इतनी चकाचौंध पे आ चुकी है, भौतिकता का स्तर इतना बढ़ चुका है कि आदमी को नैतिकता का ज्ञान नहीं है। भौतिकता के चक्कर में इतना परेशान होता जा रहा है, इतना परेशान होता जा रहा है कि आदमी को नैतिकता का ज्ञान नहीं, नैतिकता का बोध नहीं, और आदमी समस्याओं से ग्रसित हो जा रहा है। आज से कुछ साल पहले, एक काल्पनिक सी बात है, हम बिहार कर रहे थे, जैसे भी बिहार कर रहे हैं, तो प्रातः काल में जब बिहार चल रहा था, तो एक 10-12 साल का लड़का, उसके हाथ में एक 1.5 साल का बच्चा था। जब मैं रस्ते बिहार कर रहा था, मेरे सामने आया, बच्चे से कहा कि जय करो महाराज जी को, जय करो। मैंने पूछा कौन है? तो बोले बस जैन समाज का बच्चा है। मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा एक महिला भी आ रही थी सामने से, उसने नमस्तु महाराज जी किया, मैं समझ गया जैन होगी। मैंने उससे पूछा कि क्या नाम है, क्या बताया? जैन। तो वो जब मॉर्निंग वॉक पे चली थी महिला, तो उसके गोद में एक सफेद कलर का बच्चा भी था, कुत्ते का। उसके गोद में एक सफेद कलर का कुत्ते का बच्चा भी था। तो मैंने उससे पूछा कि वो जो सामने जा रहा था वो कौन है? तो उस महिला ने जवाब दिया कि वो महाराज जी वो मेरा पप्पू है। क्या जवाब दिया? कि वो मेरा पप्पू है। और मैंने पूछा ये गोद में कौन है? तो बोले ये मेरी पप्पी है। क्या कहा? कि वो गोद में कौन है? तो बोले वो मेरा पप्पू है। और ये गोद में कौन है? तो मेरी। ऐसा आजकल नाम होते हैं ना। आज एक आदमी दर्शन करने आया, बोले महाराज जी इसका नाम टाइगर है, और एक कुत्ता दर्शन करने आया, बोले इसका नाम पप्पू है। आजकल हो रहा है। तो आजकल ये समस्या चल रही है कि आपके बच्चे को खेलने कूदने के लिए आदमी चाहिए नौकर, और कुत्ते के बच्चे गाड़ियों में घूम रहे हैं। लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, बोले महाराज जी इस कुत्ते ने पूर्व जन्म में कैसा पुण्य किया, किसके लिए नौकर है? मैंने कहा पुण्य तो किया, लेकिन पुण्यानुबंधी पाप भी किया। कि पुण्य पर्याय से अमीर घर का कुत्ता हो गया। कुत्ता तो और भी सड़क का भी हो सकता था ना, उसको खिलाने वाले ही मिल गए। तो बोले ऐसा क्यों? आप कभी देखना, आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी, कुत्ता बैठा रहेगा, ऐसा अक्सर होता है, गाड़ी के नीचे बैठा रहेगा। ये सब कौन है? पूर्व जन्म में ये सब उस घर के, उस गाड़ी के मालिक थे। सब कुछ होने के बाद उन्होंने ढंग से द्रव्य को दान नहीं दिया, धर्म से धन का सदुपयोग नहीं किया, तो उसको इस पर्याय में भोग रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। ये तो विचार करिए, कुत्ते तो बहुत होते हैं, पशु तो बहुत होते हैं, लेकिन 2-4 ही गाड़ी में घूम पाते हैं। तो मैं तरह भौतिकता की चकाचौंध ऐसी चल रही है कि आदमी पहले मॉर्निंग वॉक पर जाता था। आज प्रातःकाल में बता रहा था सुबह कि पहले आदमी मॉर्निंग वॉक पर जाया करता था, तो हाथ में चावल लेता, मंदिर तक नंगे पैर आता, भगवान के दर्शन करता और चल लेता था। और आज भी मॉर्निंग वॉक पर निकलता है, मंदिर के बाहर से निकल जाता है, लेकिन अंदर नहीं आता। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मंदिर नहीं आते, लेकिन मंदिर तक मॉर्निंग वॉक पे करते हैं। पहले के जमाने में, आज से 20-25 साल पहले, यदि आप कहीं जा रहे होते थे और किसी व्यक्ति ने आपको अंगूठा दिखा दिया, तो बच्चा नाराज हो जाता था। क्यों? क्या बोलते थे इसको?
क्या बोलते थे कि ठेंगा दिखा दिया, कहते तो सही थे, अंगूठा दिखा दिया। नारा लड़ाई झगड़े की पोजीशन आ जाए, पहले के जमाने में 20-25 साल पहले अंगूठा दिखाता था तो आदमी नाराज हो जाता था, और आज के जमाने में अंगूठा न दिखाए तो नाराज होता है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, इसमें कहते जब तक लाइक नहीं करोगे, अंगूठा नहीं दिखाओगे, जब तक आदमी नाराज। तो समस्या बहुत है, समस्या बढ़ती जा रही है। अंगूठा दिखाने से भी आदमी नाराज है, और अंगूठा वर्तमान में नहीं दिखाएगा तो नाराज है। अपने आप में आइए, अपने स्वरूप में आइए, अपनी क्रियाओं में आइए। आप जब अपने आप में आओगे, अपने स्वरूप में आओगे, अपनी संस्कृति में आओगे, तो आप ध्यान रखना कि आपका जीवन ऑटोमेटिक उत्थान की ओर बढ़ जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, आप कहीं पर भी चले जाओ, आज मैं गर्व से कहता हूं कि मेरा जन्म भारत देश में हुआ, और भारत देश में हमारा जो जन्म हुआ वो जैन संप्रदाय में, दिगंबर धर्म में हुआ। पूरे विश्व में आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको सड़क पर मांगने वाले कई भगवान के नाम से मांगने वाले मिल जाएंगे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के नाम पर दे दे ऐसा भिखारी आज तक हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है। ये जैन समाज के नाम का कोई भिखारी नहीं, क्योंकि जैन समाज के लोगों ने ऐसा नहीं, अभी तो हमेशा ऐसा ही किया है और ऐसा ही करते आएंगे। कहीं पर भी चले जाइए, उसका कारण है क्योंकि आपके भगवान, गुरु ये सब छोड़ते जा रहे हैं, और जो छोड़ता जाता है वह निश्चित रूप से ऊपर उठता जाता है, और जो पकड़ता जाता है, पकड़ता जाता है, पकड़ता जाता है, वह धीरे धीरे करके नीचे आता है। आप बोलते ना महाराज जी, जब मैं शादी नहीं हुई थी, जब बड़ा खुश था, मैं सुनता हूं, फिर थोड़ी देर में बोलता है शादी होने तक भी ठीक था, लेकिन जब एक बच्चा हुआ, 2 बच्चे हुए, फिर मैंने कहा अब क्या होता है? तो बोले महाराज जी लगता है कुली की नौकरी नहीं, बाकी कुली जैसा ही काम कर रहा हूं सारा। और कई तो कहते हैं, बोले महाराज जी आप हमारे गांव में 10 साल पहले आते तो मैं शादी नहीं करता। तो मैं उससे कहता हूं कोई बात नहीं, 15 साल बाद आ जाऊंगा वापिस। भाई 10 साल पहले आया तो शादी नहीं कर पाया, 15 साल बाद आऊंगा तो बच्चे ब्याह लेना, फिर चल लेना साथ में। बोले आप कहां जा सकते हैं महाराज? 60 साल के आदमी से कहो कि बैराग ले लो तो कहता महाराज अब तो हिम्मत ही नहीं है, और 20 साल के आदमी से कह लो बैराग ले लो तो बोलता अभी तो राग देखा ही नहीं है। ये संसार है, इस संसार की स्थिति है, और इस संसार की स्थिति में हम परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं। तो सीधी सी बात इतनी सी है कि भौतिकता सिर चढ़कर बोल रही है, चकाचौंध की दुनिया है, और उस चकाचौंध में मंदिर क्या, धर्मायतन क्या, गुरु क्या, सब लगे हो, सब चीज़ चल रही है, चलती रहेगी। लेकिन उसमें बाद भी हमें अपनी आत्मस्वरूप को याद रखना है। जो व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप को याद रखेगा वह जीवन में कभी भी असफल होगा ही नहीं। जिस प्रकार से मैंने कहा था कि ताला कौन खोलता है? जो ताला बंद करता है। जिसके पास चाबी होगी वही तो ताला खोलेगा, और चाबी किसके पास होगी? जिसने ताला बंद किया होगा। तो उसी प्रकार से कर्म को किसको काटना पड़ता है? जो कर्म बांधता है। पूर्व जन्म में ना जाने किस किस पर्याय में कैसे कैसे कर्म बंधे, लेकिन वर्तमान पर्याय में नवीन कर्म ना बंधे। ग्रस्त में रहकर, अन्य सारी जगह रहकर नित्य प्रति कितने कर्म बंध रहे, लेकिन कम से कम प्रयास करो। जिस तरह से रास्ते में आप चलते हैं, कोई जीव मिलता है तो आप उसको देखकर बचकर चलने का प्रयास करते हो। क्यों? क्योंकि उसको तकलीफ ना हो। तो जब आप छोटे से 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जो जीव हैं, त्रियंच हैं, उनको बचाने का प्रयास करते हो, तो तुम्हारे साथ में जो साक्षात पंचेंद्रिय जीव रहता है, जो मनुष्य पर्याय में तुम्हारा रिश्तेदार है, नातेदार है, उसको तकलीफ क्यों पहुंचाते हो? आप त्रियंचों को बचाने का प्रयास कर रहे हो, छोटे छोटे जीव को बचाने का प्रयास करते हो, और जिस जीव को बचाना चाहिए उसको तकलीफ देते हो। तो ध्यान रखना, जीवन का कल्याण कैसे होगा? जीवन का कल्याण सुख में, दुख में, संकल्प में, विकल्प में, धूप में, छांव में आप अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करें, पहचानने का प्रयास करें। समस्याएं मेरे साथ भी हैं, समस्याएं आपके साथ भी हैं। अंतर इतना है कि हमारी समस्या का समाधान 2 मिनट में हो जाता है, और आपकी समस्या का समाधान 2 घंटे क्या 2 साल में भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक समस्या खत्म नहीं होगी
बोलते ना बाजार में टमाटर लेने गए थे, बाजार में टमाटर लेने गए थे, टमाटर तो नहीं मिला, भिंडी लेकर पहुंच गया। एक बार ऐसे हुआ, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आजकल बड़ी समस्या है, जाता आदमी कुछ है करके कुछ आता है। एक बार उसने अपने पति को टमाटर लेने बाजार भेज दिया। आप सब तो धर्मात्मा हो, ऐसा काम नहीं करते होगे। एक महिला ने अपने पति को टमाटर लेने बाजार भेज दिया और ककड़ी लेकर आ गया। अब आप समझिए कि घर में टमाटर मंगाया गया हो और अब ककड़ी लेकर जाओ तो क्या होगा, क्या होगा? तो लेकिन पत्नी ने कुछ नहीं बोला, ककड़ी की सब्जी बनाई और खिला दिया बढ़िया आनंद से। तो उसका जो मेहमान आया था उससे रहा नहीं गया, बोले टमाटर मंगाया, ककड़ी लेकर आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा मेरे पतिदेव बहुत समझदार हैं, शायद बाजार में टमाटर नहीं मिले थे इसलिए ककड़ी लेकर आए थे। ये बात आपको समझना चाहिए कि टमाटर मंगाया, टमाटर बाजार में नहीं होगा तो कहां से लाएगा आदमी, ये आप समझ जाओ तो काम हो जाए। और पतियों को भी चाहिए, आप सब नाराज हो रहे हो कि उनकी बात कर रहे हो, और पतियों को भी चाहिए कि यदि आपने कहा कि आज पकौड़ी बनाओ और पकौड़ी नहीं बनी और पोहे बन गए, पकौड़ी नहीं बनी और पोहे बन गए तो गर्म मत होइए, ये समझ जाना कि ऑटोमेटिक घर में बेसन नहीं होगा तो समोसे पकौड़ी की जगह क्या हो गया, पोहा बन गया और काम करके चले जाइए, जीवन सफल हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश, जैन परिवार, दिल्ली।